नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा नेताओं की कथनी करने के बारे में। बात करूंगा राजनीतिक दलों की कथनी करने के बारे में। हम सभी जानते हैं अभी हाल ही में कांग्रेस की एक बैठक हुई और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अपने युवा नेताओं को, अपने युवा कांग्रेस के लोगों को ये समझाया कि अब वो फील्ड में जाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी डिबेट्स में भाजपा से, एनडीए से, वहां की सरकारों से ये पूछें क्या हुआ तेरा वादा। यानी 2023 में जो वादे किए विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या वो भाजपा पूरे कर पाई, एनडीए पूरा कर पाया? तो इस बाबत सवाल पूछें और सवाल खड़े करें भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। यहां इतनी सी बात कहूंगा बस कि 2023 विधानसभा का चुनाव था और इसके तत्काल बाद लगभग 6 महीने के अंतर से लोकसभा चुनाव आ जाता है। बहुत काफी पहले चुनाव अधिसूचना लग जाती है, 3 महीने तो चुनाव में निकल गए और 3 महीने उसके पहले की तैयारियों में निकल गए। तो ऐसे में ये सवाल करना कि क्या हुआ तेरा वादा, ये कहना चाहिए ना, बहुत अकलमंदी काम तो दिखाई नहीं देता। और उदाहरण के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि ये भाजपा की सरकार है इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए भी कहूंगा जब कांग्रेस सरकार यहाँ आई थी अभी बीच में 18 महीने के लिए लगभग, तो राहुल गांधी ने तो ये स्पष्ट किया था कि हम 10 दिन में अपने किए वादे पूरे नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश गवाह है कि 10 दिन में ये कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई थी, लिहाजा सिंधिया जी को बहुत बड़ी खेप के साथ में सत्ता परिवर्तन कर देना पड़ गया था और भाजपा सत्ता में आ गई थी। तो जब आप नहीं कर पाए पूरे, आपको 10 दिन का तो वादा था, तो 10 दिन में अगर पूरे नहीं हुए तो मुख्यमंत्री चेंज होना था राहुल गांधी के कथन अनुसार, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, 18 महीने में आप कर पाए। यदि आपने कर दिए थे तो फिर सरकार आपके साथ क्यों नहीं थी, जनता आपके साथ क्यों नहीं थी, मतदाता आपके साथ क्यों नहीं हुए? उसका उदाहरण दूंगा। मान लीजिए सिंधिया जी ने जनमानस के खिलाफ ये परिवर्तन किया था, तो फिर उपचुनाव में सिंधिया जी कैंडिडेट हारना चाहिए थे, नहीं हारे। चलिए भाजपा सत्ता में थी, सत्ता का दुरुपयोग कर लिया होगा जैसा आपका आरोप रहता है, तो फिर आम चुनाव आए 2023 के, तब भाजपा को आ जाना चाहिए था। लेकिन गजब, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आ गई, यानी आपने वादा खिलाफी की तो जनता आपके साथ नहीं रही। और अब जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो अब स्थिति ये है, जी जनता की बात कर रहा हूं मैं अब, कि वहां भाजपा को क्लीन स्वीप मिल गया। तो पब्लिक के प्रति आपने क्या किया जो पब्लिक आपके साथ नहीं है? मध्य प्रदेश की बात यदि करें तो। और अब आप कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, ये किससे पूछ रहे हैं? भाजपा से, एनडीए से। चलो इसी पे आती है। तो आपने जो कहा है क्या हुआ तेरा वादा, तो इसमें बात सिर्फ इतनी सी आती है कि अभी हाल ही में घटनाक्रम सभी टीवी चैनलों पे देखने को मिला। कुछ माताएं बहनें, कुछ नहीं बहुत सारी, सैकड़ों की तादाद में, ये विभिन्न राज्यों में और दिल्ली मुख्यालय जो कांग्रेस का है, विभिन्न राज्यों के कांग्रेस मुख्यालय और दिल्ली का केंद्रीय कांग्रेस मुख्यालय, यहां हजारों संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने क्लेम किया लाओ हमारा 1 लाख रुपया। ये चैनलों पे आया और जब उनसे पूछा गया कौन सा 1 लाख, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमसे कमिटमेंट किया चुनाव के पहले कि चुनाव होने के बाद आपको 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें 1 लाख चाहिए। अब कांग्रेस का जो कहना है वो ये कि सरकार आती तो हम देते और सरकार में आई नहीं तो हम कैसे दें। ये बात कहने को ठीक लगती है, लेकिन क्या कांग्रेस सत्ता में कहीं पे भी नहीं है? ये सवाल अब उठता है, क्योंकि आप जो कहते हैं, दूसरों से कहते हैं ना क्या हुआ तेरा वादा, आपके वादे भाई केंद्र में नहीं आए ना, कोई बात नहीं। आप कुछ राज्यों में सरकार में तो हैं, आप हिमाचल प्रदेश में हैं, आप कर्नाटक में हैं, आप तेलंगाना में हैं और झारखंड में आप हेमंत सोरेन के साथ में हैं, तमिलनाडु में आप डीएम के साथ में हैं। और जब आप 5 राज्यों में हैं तो फिर 5 राज्यों में आपको ये योजना लागू कर देना चाहिए, यदि आपका कथन में सत्यता थी तो, यदि कथन में ईमानदारी थी तो, यदि आपके मन में ये संकल्प था कि हाँ जीतने के बाद हमें देना है बहनों को 1 लाख, माताओं को 1 लाख, तो आपको 1 लाख देना चाहिए। केंद्र सरकार का इंतजार कर क्यों रहे हैं आप? आज आखिर केंद्र की बहुत सारी योजनाओं के बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन ने, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हो और चाहे अब डॉक्टर मोहन यादव हो, आप देखिए, आप लाडली लक्ष्मी योजना कमिटमेंट था, चल रही है। लाडली बहन कमिटमेंट था, चल रही है। आपका कन्यादान योजना कमिटमेंट था, चल रही है। केंद्र से सही हो या अथवा ना हो, केंद्र में सरकार रही हो अथवा ना रही हो, लेकिन आपका बहाना कि हम केंद्र में नहीं आए। तो फिर भाई जहां 5 राज्यों में आपकी और आपके गठबंधन की सरकारें हैं, आप वहां कहिए ना
मुख्यमंत्रियों को कि माता बहनों को 1 लाख रुपया देना शुरू करो, इसी महीने में शुरू करो, उनका सालाना उनका बजट है पूरा करो। तो कुल मिला के ये क्या हुआ? अब आप जो कमिटमेंट जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपसे नहीं पूछे जनता क्या हुआ तेरा वादा? और यदि ये सवाल, चूंकि आपने ये कार्यक्रम हाथ में लिया है कि भाजपा से बनता है, अभी 2023 का सवाल आप अभी पूछने लगे क्या हुआ तेरा वादा, तो फिर क्योंकि 18 का तो सवाल गया हवा में। क्यों गया? क्योंकि 18 में यदि कोई दिक्कत होती जनता को 18 से 23 के बीच में, तो 23 में सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने नहीं चाहिए था, और 23 में बहुमत जब आ गया है और 23 के बाद कमिटमेंट था, तो 3 महीने सरकार को समझने में लगते हैं। नए सीएम थे इस बार, और 3 महीने पहले चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी, 3 महीना चुनाव में निकल गया, और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा? तो हम तो इन सरकारों की बात अभी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश शासन की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी 6 महीने हुए हैं। 3 महीने तैयारियों में गए और 3 महीने काय में गए? चुनाव में। लेकिन हिमाचल में सरकार पुरानी है आपकी, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, झारखंड है, यहां लागू करो ना आप 1 लाख रुपया, क्या दिक्कत है? सरकार में बैठे हो ना अब तो। और जब आप अपना वादा पूरा कर दो तो फिर पूछना भाजपा से क्या हुआ तेरा वादा। बस इसके साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। और हाँ, आपको लगता है हमारे कार्यक्रम जन सरोकार से युक्त हैं, प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।